हेलो एवरीवन। सो आई एम प्रियांशु और मेरे इस साल नीट में 661 मार्क्स आ रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी रिसोर्सेज थी, वो कौन कौन से बुक्स थे जो मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करी थी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हम सब जानते हैं कि NCERT ही हमारे लिए सब कुछ होता है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो NCERT से ही आने हैं। सबसे पहले तो मैंने बायो में NCERT ही फॉलो की पूरी तरह से। NCERT और जो क्लासेस हुई हमारी, तो क्लास के नोट्स बनाया और नोट्स को एक बार पढ़ के उसके बाद नोट्स का यूज़ मैंने NCERT को समझने के लिए किया था। लाइक NCERT को पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया तो नोट्स खोल के उसको देख लिया। तो बायो तो थॉरली NCERT पढ़ा मैंने, लाइन बाय लाइन, जितनी बार हो सके उतनी बार मैंने पढ़ लिया उसको। उसके बाद बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आकाश में इनरोल्ड था ऑफलाइन क्लासेस में। तो वहाँ जो आकाश के मॉड्यूल्स थे उनसे मैंने बायो की क्वेश्चंस करी और उतना आई थिंक सफिशिएंट होगा। लाइक दैट मच क्वेश्चन बायो के लिए मेरे लिए तो सफिशिएंट रहा वो। और इसके अलावा 2 बुक्स थी जो मैंने फॉलो करी। लाइक उन दोनों बुक्स से ना कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन करे हैं। जो टॉपिक्स मेरे वीक थे या जिसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, बस उन टॉपिक्स को उन दोनों बुक से ही मैंने किया। उसमें से एक बुक था पियर्सन की MCQ वाली बायोलॉजी जो कि NCERT बेस्ड थी, और वैसे ही एक दिशा पब्लिकेशन की NCERT एक्सट्रैक्ट। तो ये 2 एक्स्ट्रा बुक्स बस मैंने बायो में यूज़ करी हैं। उसके अलावा सिर्फ NCERT की जितनी रीडिंग हो सके उतनी रीडिंग करी मैंने, और हमारे आकाश के जो मॉड्यूल्स थे उसको सॉल्व किया। और मेरे बायो में 340 मार्क्स आ रहे हैं 360 में से। तो अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स मेरे लिए थोड़ा ना लाइक बहुत लोगों के लिए वो हार्ड सब्जेक्ट होता है, बट मेरे लिए कंपैरेटिवली वो थोड़ा इजी था। मुझे वो इजी लगता था, वो समझ आ जाता था जल्दी। तो फ़िज़िक्स में मैंने कहीं भी कोई एक्स्ट्रा किताबें फॉलो नहीं करी। जो हमारे सर नोट्स लिखवाएं क्लास में, नोट्स में जो जो क्वेश्चन वो करवाएं, मैंने बस उन्हीं क्लास नोट्स को अच्छे से किया है। और कुछ कुछ टॉपिक्स जो थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड हैं या फिर जहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मॉडर्न फिज़िक्स, फिर 11th में जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, थर्मल फिज़िक्स वाला पोर्शन, तो यहाँ से कभी कभी कुछ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे मॉड्यूल में थ्योरी था, जो आकाश के मॉड्यूल में थ्योरी होता है, तो मॉडर्न फिज़िक्स एंड थर्मल फिज़िक्स, ये दोनों पोर्शन के लिए मैंने एक बार मॉड्यूल भी रीड करी थी। और उसके बाद मॉड्यूल का काम सिर्फ क्वेश्चन के लिए, मॉड्यूल से ही सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी जो भी आकाश में हमें प्रोवाइड कराया गया था। और उसके अलावा क्लास नोट्स। एक चीज़ मैंने और किया था फिज़िक्स में, लाइक चूँकि NCERT ही हमारा सिलेबस है, तो एक बार NCERT रीड कर लेना इज़ बेटर। लाइक NCERT के जो समरी होती है, हर चैप्टर के एंड में समरी और एक और बॉक्स में बना के पॉइंट्स टू पॉन्डर करके कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो लास्ट के 2 मंथ जब बचे थे ना, तो एक बार मैंने उन सबको भी रीड कर लिया था। और आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने नीट 2024 का पेपर देखा होगा, तो फिज़िक्स में जो एटम्स वाला क्वेश्चन डाउट में चल रहा है, वो एक्चुअली NCERT के समरी में ही वो लाइन लिखा हुआ है। एग्जैक्ट सेम लाइन NCERT के समरी में लिखा हुआ है। तो इसलिए वो अच्छा ही रहा, अगर मैंने वो पढ़ लिया था तो स्ट्राइक करके मेरा वो क्वेश्चन सही भी हुआ है। केमिस्ट्री वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी। केमिस्ट्री में मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आता था, इतने गंदे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में। 180 में से 60, 70, 50 ऐसे मार्क्स आया करते थे। फिजिकल केमिस्ट्री वॉज डन। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो फिजिक्स के जैसा होता है, तो वहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करके और फिजिकल केमिस्ट्री कर लेता था। दिक्कत होने लगा मुझे ऑर्गेनिक में, सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑर्गेनिक में ही हुआ था। तो फिर मैंने टीचर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अगर समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनिक, तो आप क्या करो, NCERT को एज जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं उस तरह से ऑर्गेनिक की NCERT को भी पढ़ लो ऑर्गेनिक। और अगर इनऑर्गेनिक भी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, थॉरोली NCERT को पढ़ लो। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने NCERT प्रेफर करी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन आकाश के मॉड्यूल से ही मैंने करे, और एक MTG फिंगर टिप्स, केमिस्ट्री में जो NCERT फिंगर टिप्स होती है MTG की बुक, उस बुक से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। क्योंकि वो NCERT के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस रहता है, तो वहाँ पे NCERT की अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर भी हो जाता है कि मतलब NCERT में क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो एक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT फिंगर टिप्स करी थी, और बाकी मैंने थॉरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT से ही पढ़ी है, और आकाश के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।